9th क्लास वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 8 ऑफ मैथमेटिक्स। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा था मैथमेटिक्स का, तो ये उसी की आज सेकंड वीडियो है। ओके, सो कल हमने किए थे एग्जांपल और कुछ डेफिनेशंस की थी, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या थे। उसके बाद फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व किए थे एंड आज हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। सो लेट अस गो विद एनसीईआरटी एग्जांपल। सो वी हैव एग्जांपल नंबर 5। कल हमने 4 का एग्जांपल कर लिए थे लास्ट वीडियो में। सो हमारे पास जो 5th एग्जांपल है वो है कि शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो एंगल बाइसेक्टर हैं पैरेललोग्राम के वो रेक्टेंगल बनाएंगे, हमें ये शो करना है। तो लेट अस मेक द डायग्राम। सो वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, इसका जो एक एंगल बाइसेक्टर होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, इन दोनों एंगल्स को इक्वल हिस्सों में बांटता हुआ। इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरफ आएगा। सिमिलरली इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो वन एंगल बाइसेक्टर। ओके, सो ये जो अंदर शेप आ रही है, लेट अस से दिस इज PQRS, वी कैन टेक इट, दिस इज PQRS। ओके, सो वी हैव टू प्रूव PQRS एज एन रेक्टेंगल। ओके, और हमें गिवन है कि AP एंगल बाइसेक्टर है, CQ एंगल बाइसेक्टर है, BS एंगल बाइसेक्टर है और DQ भी एंगल बाइसेक्टर है। ओके, दीज आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। वी हैव गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AS, यहाँ से AS लाइन, यहाँ से BS, यहाँ से DQ एंड CQ। DQ and CQ are angle bisectors. Bisector means two equal parts. Okay, so we have to prove, हमें क्या प्रूव करना है इसमें, PQRS is a rectangle. To prove PQRS is a rectangle. Okay, so कैसे किया जाए? सबसे पहली बात, पहले तो हमें इसको चेक करना होगा कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। अदरवाइज अगर हम इसके सभी एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दें तो भी हमारी बात बन जाएगी। ओके, सो हमारा टारगेट क्या है कि इन सभी एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना। ओके, इज दिस ओके? तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए करना कैसे है, हमें पता है कि DC और AB पैरेलल है। ठीक है, वी नो दैट DC एंड AB आर पैरेलल and AD is transversal. So can I say this plus this is 180 angle on the same side. So what will I do here is angle A plus angle D is equals to 180 degree. क्या कहते हैं इनको? Co-interior angles. Okay, co-interior angles is interior angle on the सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, सो दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस। ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, इज दिस ओके? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है, let us say this is angle 1, let us say this is angle 2 and let us say this is angle 3. इस पॉइंट का नाम है P. So हाफ एंगल A का हाफ एंगल 1, एंगल D का हाफ एंगल 2 is equals to 90 डिग्री। This is our first equation. Okay, now क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 plus 2 plus 3 is equals to 180 डिग्री होगा? क्या रीज़न होगा इसका? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो आपने कहा दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल APD। ओके, एंड 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। इज दिस ओके? और अगर एंगल 3 की वैल्यू 90 है, अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90। दैट इज कॉल्ड बाय vertically opposite angle. So can I say कि angle SPQ is equals to angle 3 is equals to 90 डिग्री। क्या हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया? ओके, सिमिलरली क्या हम एंगल SRQ इसको भी 90 डिग्री कर सकते हैं?
सेम मेथड। सिमिलरली एंगल एस आर क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पर भी ये लगाएंगे कि ये पूरा और ये पूरा 180, दिस हाफ एंड दिस हाफ 90, देयरफॉर दिस विल 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, तो हमें क्या मिला कि ये वाला एंगल 90 डिग्री मिल गया, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री मिल गया, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो गया। इज दिस ओके? तो यही तो हमें प्रूव करना था, दिस इज द प्रूफ। ठीक है, एंगल ये भी 90, ये भी 90। दूसरा इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये 90 एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल, सो पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम एंड एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say कि PQRS is a rectangle, hence proved। ओके, देखिए इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि हमने उस एंगल को 90 डिग्री का प्रूव किया। कौन से एंगल को? APD को। और फिर उसके वर्टिकली एंगल हमने किसको लिया? एंगल SPQ, तो वो भी कितना हो गया? 90 डिग्री। सेम तरीके से हमने SRQ को भी 90 डिग्री किया, तो दो एंगल इसमें 90 के हो गए। अदर थिंग, PQRS एक पैरेललोग्राम है या नहीं? तो आंसर है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो दिस इज द थिंग हाउ टू वी सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। इसमें हमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, एग्जांपल आपके सामने है। तो गिवन है हमें ABCD इज पैरेललोग्राम, दिस स्टेटमेंट इज गिवन। ओके, और इसमें हमें जो गिवन है वो है P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and CD. Okay, this is given also, and what we have to prove? We have to prove PQRS is also a parallelogram. This we have to prove. Okay, to prove PQRS is a parallelogram. तो देखिए हमने क्या किया कि एक पैरेललोग्राम बनाया, उसके P is the midpoint, Q is the midpoint. We have joined AQ and QB, similarly DP and DC, और उससे क्या हुआ? DP and PC, और फिर जो शेप बनी PRQS। सो PRQS, नॉट PQRS, PRQS is a parallelogram. This is we have to prove. Okay, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक थ्योरम करनी है, दैट इज थ्योरम 8.8। ओके, इससे पहले हमें थ्योरम 8.8 करनी है, तो उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट आपके साथ सामने है स्क्रीन पर भी। वो स्टेटमेंट है कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर उसके अपोजिट एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। देखिए हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या की थी कि ये दोनों के दोनों पेयर क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, और ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। और थ्योरम 8.8 क्या कहती है कि अगर एक साइड आपस में पैरेलल है और यही साइड आपस में इक्वल भी है तो भी ये पैरेललोग्राम होगा। ओके, इसका सिंपल सा प्रूफ अगर आप बात करना चाहें तो इसमें कह सकते हैं कि दिस इज पैरेलल एंड दिस इज इक्वल ऑल्सो, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी तो इक्वल ही होगा। ओके, यू कैन सिंपली प्रूव दिस। तो इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, सो दैट्स वाई वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस, बट इसका सिंपल सा प्रूफ इसको आप कर सकते हैं। करना चाहे तो यू जस्ट टेक अ लाइन एंड ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड थर्ड इज दिस इज कॉमन। सो बाय SAS you can prove this triangle are congruent, and since this triangle are congruent, so by CPCT this is equal to this, so opposite side सारी की सारी आपस में इक्वल आ गई, तो this is also a parallelogram, but we don't have to prove this. Okay, तो हमें इस थ्योरम को इसमें यूज करना है इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए प्रूव करते हैं। PQRS इज ए पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं इसका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप। क्या ABCD के पैरेलल है? Yes or no? Answer is yes, because
पैरेललोग्राम दिस इज गिवन। सो क्या मैं कह सकता हूं कि जो AP है ये वाला, ये QC के पैरेलल होगा एंड PB DQ के पैरेलल होगा, क्योंकि AB अगर पूरी लाइन पूरी के पैरेलल है तो ये हाफ लाइन इस पूरी के पैरेलल होगी और ये हाफ वाला पार्ट इसके पैरेलल भी होगा, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल भी होगा। ओके, इज दिस ओके? सेकेंड स्टेप, AB is equals to CD because opposite side of parallelogram. Okay, so can I say कि जो AP है that is AB का हाफ वो QC के इक्वल होगा एंड जो PB है AB का हाफ वो DQ के इक्वल होगा। अगर पूरी लाइन इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। दिस इज यूक्लिड एक्सियोम कि थिंग्स द डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल एंड द हाफ ऑफ सेम क्वांटिटीज आर आल्सो इक्वल। ओके, सो दिस इज यूक्लिड पोस्टुलेट, चैप्टर 5 में आपने इसको पढ़ा है। सो आई कैन से कि AB अगर CD के पैरेलल है, इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है और ये क्योंकि मिड पॉइंट था तो ये वाला इसके इक्वल अपने आप ही हो गया, ये वाला इसके इक्वल अपने आप ही हो गया। अब ये पूरे आपस में इक्वल है तो इन टुकड़ों को भी आपस में इक्वल होना चाहिए। इज दिस ओके? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को देखते हैं और इस चीज को देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, AP इज पैरेलल टू QC एंड AP इज इक्वल्स टू QC। Similarly, PB is parallel to DQ and PB is equal to DQ. साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो बाय थ्योरम 8.8 आई कैन से APCQ is a parallelogram. Similarly, यहाँ से मैं कह सकता हूँ PBQD is also a parallelogram. बाय थ्योरम 8.8, क्यों वो क्या कहती है कि अगर साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो आपस में क्या होंगे, वो ऑफ कोर्स पैरेलल होंगे। इज दिस ओके? सॉरी, पैरेललोग्राम बनेगा। सो यहाँ तक किसी ये चीज़ आई थिंक क्लियर है आपको कि हमने इसको कैसे लिया, इसको कैसे लिया और इसका रिजल्ट थ्योरम 8.8 से हमने इस कंक्लूजन पर पहुंचे। नेक्स्ट स्टेप, अगर APCQ पैरेललोग्राम है, APCQ, तो इसका मतलब AQ और PC पैरेलल हो जाएगी। ओके, सो लेट अस टेक दिस इज 1, दिस इज 2, तो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AQ इज पैरेलल टू BC एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 आई कैन से PC इज पैरेलल टू, PC किसके पैरेलल है, AQ के पैरेलल है। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि ये साइड इसके पैरेलल एंड ये साइड इसके पैरेलल। तो अगर मैं बात करूं AQ BC के पैरेलल है, अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसकी इस पोर्शन को भी इसके पैरेलल होना चाहिए। तो आई कैन से कि SQ इज पैरेलल टू PR और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि PC, तो PR SQ के पैरेलल है, ये हम ले चुके हैं, और दूसरा हम लेंगे PS QR के। ठीक है, कि अगर पूरी पूरी लाइन पैरेलल है तो आधे को भी उसके आधा, तो ये हमें गिवन नहीं है कि इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसका एक पोर्शन है, तो पोर्शन तो उसकी पैरेलल होगा ही। ओके, दिस इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि अगर लाइन बड़ी वाली लाइन आपस में पैरेलल, का टुकड़ा भी तो पैरेलल होगा ही होगा, इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पैरेलल तो होगा। ओके, सो दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, सो क्या कंक्लूजन निकला, दोनों साइड आपस में पैरेलल आ गई। सो व्हाट वी से PS PR QS is a parallelogram from equation 3 and 4. From third and fourth, PRQS is a parallelogram. Okay, this is the way how do we solve this question. एक बार फिर से देखिए इसको। सबसे पहले हमने क्या किया कि AB CD के पैरेलल है और
ये हमें गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो उसका हाफ दूसरे हाफ के भी इक्वल होगा, उसके हाफ के पैरेलल भी होगा। तो हमने ए पी को क्यू सी के पैरेलल भी किया और इक्वल भी किया, जिसकी वजह से हमारे पास ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से हमने पी बी को डी क्यू के पैरेलल भी किया, पी बी को डी क्यू के इक्वल भी किया, तो ये हमारे पास पी बी क्यू डी एक और पैरेललोग्राम बन गया। अब उन पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ए क्यू पी सी के पैरेलल है और क्यू बी पी डी के पैरेलल है। ओके, एंड फिर अगर वो पूरे पैरेलल हैं तो उनका पार्ट भी पैरेलल होना चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे एक्सरसाइज 8.1 से पहले वाले, अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट हो चुकी है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको यहीं तक पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3, 5, 9, 13. Find all the angles of a quadrilateral. So what we have given, the ratio is 3 and 5, 9, 13. तो हमें चारों एंगल्स की वैल्यू बतानी है। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो व्हाट विल वी डू? 3x प्लस 5x 9x 13x इज इक्वल्स टू 360। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, तो पहला एंगल कितना आएगा? 3x, जो भी x की वैल्यू निकलेगी उसको 3 से मल्टीप्लाई। सेकंड, दिस इज थर्ड एंगल, दिस इज फोर्थ एंगल। सो यू कैन डू इट वेरी इजीली। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। सो व्हाट वी हैव गिवन कि AC is equals to BD and ABCD is a parallelogram. These two things are given and what we have to prove, ABCD is a rectangle. तो हमें इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखो, 2 मिनट का पॉज लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। अगर मैं इस एंगल को 90 कर दूं या इसको 90 कर दूं तो बात बन जाएगी। तो मैं इस ट्रायंगल को उठा लेता हूं। ओके, इन ट्रायंगल प्रूफ के अंदर, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड BAD एंड ट्रायंगल BAD, कैन आई से AB is equals to AB, that is common, this is common. Okay, can I say AD is equals to BC? तो opposite side of parallelogram, this is given, it is a parallelogram, opposite side of parallelogram. थर्ड थिंग हम क्या लेते हैं? AC is equals to DC, जो कि हमें given है, AC is equals to BD, not DC. This is also given. So by SSS, triangle ABC is congruent to triangle BAD. तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिली? अगर दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो कैन आई से कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B बाय CPCT। इसको हम वहाँ कर देते हैं। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B बाय CPCT। ओके, A B के इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन इन दोनों का सम तो 180 होता है। ध्यान से देखो, दिस इज पैरेलल लाइंस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। तो A प्लस B तो 180 होता है। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। सो यहाँ से हमें क्या मिला? एंगल A एंड B दोनों के दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी, विच एम्प्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल। दिस इज हाउ डू वी सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो एक बार इसको नोट कीजिए। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। सो हमें क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, गिवन नहीं है, हमें इसको प्रूव करना है कि रोम्बस है एंड ये बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, this is given. So by SAS and by CPCT this equal to this,
सिमिलरली दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे, ये इक्वल है, ये 90 डिग्री है और ये तो कॉमन है, ये दोनों 90 डिग्री है और हमें पता है कि रोम्बस के एंगल भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप इक्वल कर देंगे तो उससे ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आने से क्या होगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। एंड जिस पैरेललोग्राम के एंगल 90 डिग्री पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव गिवन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इक्वल टू दिस। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये सब आप कर सकते हैं आराम से। एक तो आप लीजिए ट्राइंगल AOD, ये वाली, एक आप लीजिए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल BOC, AOD और COB, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, AO इज इक्वल्स टू OC, AO इज इक्वल्स टू OC, सेकेंड आएगा OB इज इक्वल्स टू OD, तो OD इज इक्वल्स टू OB, एंड तीसरा आएगा दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, तो ये होगा बाय SAS एंड बाय CPCT। इसमें क्या आएगा अपने पास, AD इज इक्वल्स टू BC, ओके। एंड opposite sides are equal, so similarly these opposite sides are equal, so what will be this, it is a पैरेललोग्राम। एंड जिस पैरेललोग्राम के एंगल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। सो दिस इज द वे टू सोल्व सच क्वेश्चंस, ओके। तो ये क्वेश्चंस है आपके सामने चैप्टर नंबर 8 के। इन क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से ट्राई कर सकते हैं, एक बार आप इनको अपनी तरफ से ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।